अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइस ऑफ लाइफ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो बात यह है कि मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे एक रेसिपी देख रही थी। हर दूसरा शेफ़ यूट्यूब पे वही रेसिपी बना के डाल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस रेसिपी को एक ट्राई दिया जाए। तो मैं चली गई अपने किचन में और फिर मैंने भी ये रेसिपी बना डाली और साथ ही मैंने सोचा कि अपने व्यूअर से भी ये रेसिपी शेयर की जाए, तो मैंने रिकॉर्ड भी कर ली साथ साथ। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी, तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में क्रीमी चिकन रैप्स। यस, इसके लिए मैंने ले ली है 1 पाव चिकन और उसको मैंने छोटे-छोटे इस तरह से पीसेस में काट लिया है। उसके बाद हम इसमें आधा कप दही शामिल करेंगे। फिर इसके बाद 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। फिर इसके बाद 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस है, ये डालेंगे इसमें। 1 टेबल स्पून ही इसमें चिल्ली सॉस डालेंगे। ये हमने हल्दी लिया 1/4 टेबल स्पून और ये 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है और साथ ही 1 टेबल स्पून ऑरिगानो है। ये सब इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च ली है और इसके बाद नमक हस्ब जायका, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे स्पून की मदद से। चिकन की मैरिनेशन हमारी डन हो गई, तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, हम उसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल को हम हीट अप करेंगे। ऑयल हीट अप होने के बाद इसमें हम मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे। ढक्कन ढक के हम इसे चिकन गलने के लिए छोड़ देंगे और यहाँ पे जब तक चिकन पक रही है तब तक हम दूसरी साइड पे लिक्विड मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो अच्छा जी, रैप के मिक्सचर के लिए सबसे पहले हमने बोल ले लिया, इसके अंदर हमें चाहिए 3 कप दूध। अच्छा जी, अब दूध डालने के बाद ना इसमें हम डालेंगे 2 अंडे, बारी बारी तोड़ के डालेंगे। अब अंडे डालने के बाद इसमें हम डालेंगे एटलीस्ट 2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर के। 2 टेबल स्पून ही हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अब मैंने 2 कप छना हुआ मैदा लिया है। अब इसको हम ऐड करेंगे, लेकिन हमें सारा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले थोड़ा डालेंगे, फिर उसे बीटर की मदद से अच्छी तरह से हल करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा और डालेंगे। इस तरह से 4 पार्ट्स में आपने मैदा इसमें ऐड करना है और जब ये अच्छी तरह से बिल्कुल एक पतला सा बैटर मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो फिर हम अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब ये देखें कितना फाइन पेस्ट जैसा बन चुका है, इसी से ही हमारे रैप्स अच्छी तरह से बनेंगे। तो आपने इस बैटर को बनाने में मेहनत करनी है, इसको अच्छी तरह से बीट करना है, लम्स इसके बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। अब यहाँ दूसरी साइड पे मेरे चिकन भी जो फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैं 1 डल्ली बारीक कटी हुई प्याज ऐड करूँगी और 1 टमाटर ही जूलियन कटिंग में मैं काट के इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो मज़ीद इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। जो वेजीज़ आपके पास अवेलेबल हैं, जो आपके घर वाले खाना पसंद करते हैं, आप इसमें डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल होती हैं। वेजीज़ डालने के बाद इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, इसको सिर्फ थोड़ी सी देर आपने भूनना है मज़ीद और फिर चूल्हा बंद कर देना है। अब हम चलते हैं अपने सॉस की तरफ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ कप मेयोनीज़ लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चिल्ली गार्लिक सॉस ऐड किया है, जो आपके पास केचप होता है वो, और 2 टेबल स्पून ही इसमें चिल्ली सॉस जाएगा। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, पिंच के बराबर, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। हाफ़ टेबल स्पून के बराबर यहाँ पे कुटी हुई मिर्च जाएगी इसमें। 1 टेबल स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे ज़्यादा इसलिए क्वांटिटी में डालिए क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए यूज़ होती है, इसका इतने ज़्यादा स्पाइस नहीं होती, मिर्चें इतनी ज़्यादा नहीं होती इसमें, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है, इसलिए कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा यूज़ की है मैंने। 1 टेबल स्पून इसमें डाली है। अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और ये आपका सॉस रेडी है। अब आपने क्रेप के लिए क्या करना है कि अपना तवा आपने लेना है या फिर आप नॉन स्टिक का कोई भी पैन लें, उसकी सिर्फ आपने बेस को ग्रीस करना है। जब बेस उसकी अच्छी तरीके से ग्रीस हो जाए और आपका वो तवा या फिर पैन है वो हीटअप हो जाए, तो आपने जो लिक्विड डो रेडी की थी मैदे की, वो आपने एक डोंगा भर के लेनी है और इसमें आपने पोर करनी है, क्योंकि फिर जैसे ही आप डालेंगे ना ये पकना शुरू हो जाएगी। 2 मिनट आपने एक साइड से पकाना है, फिर 2 मिनट आपने दूसरी साइड से पकाना है, इसे फ्लिप कर देना है। यहाँ पे मेरे पास एक साइड से 2 मिनट के लिए पक चुकी थी, तो अब मैं यहाँ पे कवगीर है, नॉन स्टिक या फिर आपके पास जो भी इस तरह का फ्लैट चमचा है उसकी मदद से मैं इसको नीचे से उठा रही हूँ और मैं फ्लिप कर दे रही हूँ। ये देखें
कितने अच्छे तरीके से एक साइड से मेरी पक चुकी है। इसी तरीके से मैं इसे दूसरी साइड से पका रही हूँ। अब दूसरी साइड से भी पक चुकी है, तो अब मैं इसे निकाल के अपने बैटर में रख रही हूँ। अब ये एक तरह से रोटी जैसी तैयार हो गई है। तो आपने क्या करना है कि इसे डबल करना है। डबल करने के बाद इसके बीच में आपने जो सॉस रेडी किया था वो सॉस आपने चमचे की मदद से इस पे लगाना है। फिर उसके बाद आपने चिकन की जो फिलिंग रेडी की है वो इस पे रखनी है और उसके ऊपर से आपने चीज़ इसमें स्प्रेड कर देना है। फिर आपने इसके दोनों किनारों को इस तरह से रैप कर देना है और हाथों की मदद से इसे प्रेस करना है ताकि ये एक दूसरे से चिपक जाएं, जुड़ जाएं। हेल्प ले सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि उसी पैन में जिसमें आपने रैप तैयार किए थे उसी पैन में आपने बटर डालना है। 1/2 टेबल स्पून बटर डाल लें आप। और फिर आपने ये रैप जो है उसके ऊपर रखना है। एक साइड से थोड़ी देर 2 मिनट के लिए सेकना है, फिर दूसरी साइड से आपने 2 मिनट के लिए इसे सेकना है ताकि जो चीज़ आपने एंड में ऐड की है वो मेल्ट हो जाए। और इसे चमचे की मदद से आपने प्रेस करते रहना है मुस्तकिल, ताकि ये जो है खुद ब खुद फिर आपस में ये जुड़ जाते हैं। फिर आपको टूथपिक की मदद की ज़रूरत नहीं होगी, ये खुद ब खुद आपस में जुड़ जाएंगे। और ये देखें, इसी सेम मेथड से मैंने अपने बाकी रैप्स तैयार किए हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मेरे क्रीमी चिकन रैप्स तैयार हैं। ये दिखने में जितने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं ये टेस्ट में उससे भी ज़्यादा टेम्पटिंग है। तो यहाँ पे मैं एक आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये देखिए। यानी अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं और आपने उनके आगे ये चीज़ सर्व की ना, तो ये आपकी एक परफेक्ट डिश बनती है। आपके गेस्ट आपसे फरमाइश करके बार बार यही चीज़ बनवाएंगे। और ये रेसिपी आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।